वर्कलोड मैनेजमेंट की इन्होंने बात की, तो अगेन वही एज अ कोचिंग एस्पेक्ट कि इनकी इंजरी हुई, रिहैब पे आए, उसके बाद इंडिया ने इनको हर मैच में नहीं रखा। उन्होंने पिक एंड चूज़ किया, वर्ल्ड इवेंट्स में इनको खिलाते हैं, सर्टन टेस्ट मैचेस या बायलैटरल में ये रेगुलर फीचर नहीं होते। एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई थिंक द सिस्टम अंडरस्टूड कि इनको यूज़ कितना करना, वरना ओवर यूज़ हो गए तो फिर तो थैंक यू हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है, जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है, जिस तरह का उसके पास बलीफ है किसी और के पास ऐसा बलीफ नहीं है, ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना। और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं, और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज़ ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं, इसको अपनी वर्थ का पता है इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुल ने भी अभी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है, अगर सिस्टम साथ में, मैं ये समझता हूँ कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर, तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज़्यादा हैं। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज़ की बात पे यहाँ कहूँ, हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो।